बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुर्दे की वापसी। सब दक से रह गए। बात ही कुछ ऐसी थी। जिस सुल्तान को फोत हुए चंद दिन हो गए थे, अब वो इनके सामने तख्त पर बैठा था। वो अपनी आंखें मलने लगे। कुछ ने खुद को चुटकियां भी काटी कि हो सकता है हम कोई सुहाना ख्वाब देख रहे हों। जब इन्हें तकलीफ हुई तो इन्हें यकीन करना ही पड़ा कि इनके सामने तख्त पर वही सुल्तान बैठा है जिसका कुछ दिन पहले एक फौजी मुहिम के दौरान इंतकाल हो गया था और इसकी मैयत एक तबूत में वापसी आई थी, जिसकी वफात ने पूरे मुल्क को गम की लपेट में ले लिया था। सबकी आंखों में आंसू थे, दिल गम से फटे जा रहे थे। जब आज सुल्तान इन सब के सामने दरबार में आया तो वो यही समझे कि इनकी रूह दुनिया में वापस आ गई है, लेकिन फौरन ही इन्हें एहसास हो गया कि रूहों का इस दुनिया में आना मुमकिन ही नहीं है। दरबारी इतने हैरत ज़दा थे कि वो सुल्तान से ये भी ना पूछ सके, हुजूर, वो जो हमने आपका जनाजा पढ़ा था, जो हमने आपको कंधे दिए थे, इनका क्या बना? सुल्तान भी इन सब की हैरत से निढाल हो रहा था। कुछ देर बाद बोला, अल्लाह ताला की ज़ात ही भरोसा करने के काबिल है, जिसने तुम लोगों को इस आजमाइश में कामयाब किया। कैसी आजमाइश? चंद दबी दबी सी सरगोशियाँ उभरी। असल में हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था कि तुम हमारे बगैर भी मुनज़्ज़म रहते हो या भेड़ बकरियों की तरह बिखर जाते हो। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सबसे ज़्यादा हैरत तो सुल्तान के बेटे को थी। इसे ज़रा सा भी इल्म नहीं हुआ था कि ये असली जनाजा है या कोई चाल है। इसने तो सबसे ज़्यादा कंधे जनाजे को दिए थे। सुल्तान फिर कहने लगे, चंद ख़ास आदमियों के अलावा किसी और को इस बात का पता नहीं था। हद तो ये है कि इस बात का इल्म हमारे बेटे को भी नहीं था। आलीजा, आपने ये सब कुछ क्यों किया? एक दरबारी ने दरियाफ्त किया। हम सबका इम्तिहान लेना चाहते थे। इस इम्तिहान में हमारा बेटा भी शामिल था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुम सब इस इम्तिहान में पूरा उतरे। लेकिन क्या आलीजा? वज़ीर आज़म ने पूछा। हमें हाकिम कड़प्पा अलीम खान की दोस्ती का पता चल गया है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इसे सबक सिखाया जाए। तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारी मौत का सुनकर वही एक बंदा था जो सबसे ज़्यादा खुश था। उसने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, नगारे पटवाए, मिठाइयाँ बांटी। इसने इसी पर ही बस नहीं की, बल्कि हमारे नायब और सफ़ीर को बहुत बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया। वो जानता था कि मरने वाले कभी लौटा नहीं करते, ना वो बदला ले सकते हैं, इसलिए तो वो बड़ा खुश था। बदनसीबी की बात तो ये है कि वो मुसलमान है। इसके साथ हमारा माहिदा था और बज़ाहिर तो वो हमारा दोस्त बना हुआ था। तुम लोग तो जानते ही हो कि हमने इसका कितना ख्याल रखा है। अगर हम चाहते तो इससे इसकी रियासत छीन भी सकते थे, मगर हमने दोस्ती निभाई और इसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब इसकी दोस्ती का हमें पता चल गया है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि एक कासिद ने आकर इतला दी कि कड़प्पा वालों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इसने जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये इतला सुनकर सुल्तान ने फौरन कड़प्पा की तरफ पेश कदमी का हुक्म दे दिया। कड़प्पा वालों ने जब सुल्तान और उसके लश्कर को देखा तो उनके छक्के छूट गए। वो सोच रहे थे कि एक मुर्दा इस दुनिया में कैसे वापस आ सकता है। कुछ सोचकर हाकिम कड़प्पा ने अपना कासद सुल्तान की खिदमत में भेजा ताकि सुल्तान से सुलह के लिए बात की जाए। कासद के आने की वजह जानकर सुल्तान गजबनाक हो गया। जाओ, जाकर कह दो हमें तुम्हारी माफ़ी कबूल नहीं है। अब जबकि हम दोस्त और दुश्मन को पहचान चुके हैं तो इस गद्दार को सिर्फ और सिर्फ हमारी तलवार ही सीधा करेगी। इसे कह दो कि जंग की तैयारियां कर ले, क्योंकि हम इसकी सरकोबी करके ही रहेंगे। कासद की नाकामी ने हलीम खान को जंग की तैयारियां करने पर मजबूर कर दिया। हलीम खान ने इस जंग की क़यादत अपने भतीजों हसैन मियाँ और सईद मियाँ को सौंपी। ये दोनों नौजवान न तजुर्बाकार थे। इसके बावजूद वो बड़ी बेजिगरी से लड़े और सुल्तान की जंगी चालों के सामने इनकी एक ना चली और वो शिकस्त खा गए। कड़प्पा फतह हो गया और इसकी गिरफ्तारी अमल में आ गई। गिरफ्तार होने के बावजूद इन्होंने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। इसमें इन्हें एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। इस बार सुल्तान ने इन्हें कत्ल करवा दिया। यूं एक हाकिम अपनी कम अक्ली की वजह से न सिर्फ खुद तबाह हुआ बल्कि अपने साथ दूसरों को भी ले डूबा। आप ये जानने के लिए बहुत बेचैन होंगे कि सुल्तान का क्या नाम है जिनका मुर्दा वापस आया था। अब आपकी बेचैनी ख़त्म करते हैं और बता देते हैं। इस सुल्तान का नाम सुल्तान हैदर अली था, जो टीपू सुल्तान के वालिद थे।